हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपके लिए क्विज अभ्यास लेकर आ चुके हैं। जैसा कि 14 अगस्त यानी कि आपकी साप्ताहिक क्विज अभ्यास चलते हैं। इस वीडियो में क्लास 9 के बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं। साइंस का है क्विज अभ्यास, पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फल और बीज फूल के किस भाग से बने होते हैं? तो इसका ऑप्शन 3 सही रहेगा, फल अंडाशय, बीज अंडाणु। ओके, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, पर इसमें पूछा है कि पाई चार्ट वायु की कुल संरचना में योगदान देने वाली विभिन्न गैसों को दर्शाता है। पाई चार्ट में आर के किस रूप को चिन्हित क्षेत्र किस वायुमंडलीय गैस को व्यक्त करता है? तो ये कौन की नाइट्रोजन को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये डायग्राम है। तो मादा प्रजनन तंत्र किस भाग में निषेचन होता है? तो ये किस में होता है? ए में। ठीक है, तो आप यहाँ पर ए देख पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण पर उसके अभिलंब के साथ के कोण पर आपतित होती है। यदि अभिलंब दर्पण के साथ कोण बनाता है तो परावर्तन कोण क्या होगा? तो परावर्तन कोण 30 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पांचवा क्वेश्चन जो कि नेक्स्ट हमारा, एक छात्र ने रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के अंदर एक पोस्टर देखा जिसमें कहा था कि प्रयोगशाला में काम करते समय पॉलिस्टर जैसे कृत्रिम रेशों से बने कपड़े पहनने से बचें। कृत्रिम रेशों का कौन सा गुण प्रयोगशाला में कम करने के लिए अनुपयुक्त है? तो ये आग पकड़ने पर ये पिघल जाता है, इसलिए हम इसे मना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के कुछ 4 चरण नीचे दिए गए हैं। चरण पहला, सलाखा छन्ने के माध्यम से अपशिष्ट जल का गुजरना। दूसरा चरण है ग्रिट और बालू को हटाना। तीसरा है स्पष्ट पानी पाने के लिए खुरचना और अपमचित्र करना। चरण चौथा है आपक बनाने के लिए बैक्टीरिया का विकास। तो फिर यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर सही है, चरण 1, चरण 2, चरण 3 या चरण 4। तो आंसर हो जाएगा चरण 4। ठीक है, तो इसका आंसर चरण 3 करना है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चरण 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा ने 200 मीटर की दौड़ पूरी की। यदि वह पहले 100 मीटर दौड़ने के लिए 50 सेकंड लेती है तो और दूसरे 100 मीटर दौड़ने के लिए 100 सेकंड लेती है, तो उसकी औसत चाल क्या है? तो आपको उसकी औसत चाल बताना है। तो कितनी हो जाएगी? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पादप कोशिका का कौन सा भाग इसे कठोरता और सुरक्षा प्रदान करता है तथा पानी की कमी को रोकता है? तो इसका जो कोशिका भित्ति होती है वह रोकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपको डायग्राम देख रहे होंगे। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ग्राफ एक वस्तु की ब्राह्म अवस्था को चित्रित करता है? ठीक है, ब्राह्म अवस्था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ए वाला चित्र बता रहा है। इसके बाद देखिए, रूही को एक प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसी सामग्री की आवश्यकता है जो सस्ती, लंबे समय तक चलने वाली, हल्की और अग्निरोधक हो। तो आप इनमें से किस सामग्री का उपयोग करेंगे? तो किसका करेंगे हम? थर्मोस्टिक प्लास्टिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं। पूजा के पास मिट्टी की 3 अलग अलग नमूने हैं। उसने प्रत्येक नमूने में अलग अलग पानी डाला और प्रत्येक से एक गेंद बनाई। दी गई सारणी में उसके प्रेक्षण हैं। इनके प्रेक्षणों के आधार पर कौन से नमूने चिकनी मिट्टी हो सकते हैं? तो ये आप देख लीजिए, मिट्टी पी, मिट्टी क्यू, मिट्टी आर। तो ये जब आप ये प्रेक्षण देखेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा केवल आर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सामान्यतः बीज बोने से पहले खेतों की जुताई करते हैं। फसल उगाने में जुताई किस प्रकार की सहायता करती है? ओके, तो जो इसका आंसर हो जाएगा, ये पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी को ऊपर तक लाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, ये आप देख पा रहे होंगे। इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। चित्र में रेशम के कीड़े के जीवन चक्र को दर्शाया गया है। लार्वा एक प्रोटीन को स्रावित करता है जो कि हवा संपर्क में आने पर कठोर हो जाती है और कृत्रिम रेशे बनाती है। यदि प्रोटीन कठोर होने में असफल रहती है तो रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की कौन सी अवस्था सीधे प्रभावित होगी? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो अवस्था 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि आप ये पहले देखिए, लाल लिटमस पेपर, नीले लिटमस पेपर, इसमें बिलियन एक्स रखा है, वाई रखा और जेड रखा। तो अब्दुल ने लाल और क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डॉट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर सीबीएसई बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक आईआईटी, जेईई मेंस का हो,
उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। लाल और नीले लिटमस पेपर के कुछ विलयनों को क्लियरों को परीक्षण किया और चार्ली में अपने परीक्षणों का उल्लेख किया। उस विकल्प को चुनिए जो इन विलयनों को प्रकृति को सही पहचान करता है। तो इसका ऑप्शन दूसरा करेक्ट रहेगा। एक्स क्षार है, वाई उदासीन है और जेड अम्लीय है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 15वें नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा वर्गीकरण। ये आप देख पा रहे हो, या आपको डायग्राम देख लेना। तो क्या करना है कि हम रोज़ खाना खाते हैं। खाने के इन चरणों को भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। चरण 1 भोजन पकाना, चरण 2 भोजन चबाना और चरण 3 भोजन का पाचन। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो गाय, बकरी, बैल, पक्षी इनमें से कौन सा कथन जानवरों को दी गई सूची के लिए सत्य है। तो पक्षी सबसे अलग हैं क्योंकि ये अंडप्रजक होते हैं। तो इसका ऑप्शन दूसरा करेक्ट रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो तत्व एक्स और वाई दिए हुए हैं तो अपक्रियाओं को दर्शाता है। तो ये 4 के साथ कैसे अपक्रिया करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये 4 के साथ कैसे अपक्रिया करेंगे। तो ये दूसरा है ना, ये गैस बनाती है जो हल्के से धमाके के साथ जलती है, ये करेगी। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 17वां जो कि हमारा है कि मानसी दर्पणों का उपयोग करके एक उपकरण बना रही है जो उसे एक कोने या बाधा के पार देखने में उसकी सहायता करें। उपकरण बनाने के लिए वह प्रकाश की किस गुण का उपयोग करे। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। परावर्तित प्रकाश में पुनः परिवर्तित किया जा सकता है। प्रकाश 7 रंगों में मिलकर बना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2। ठीक है। तो केवल 1 और 2 ने प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और परावर्तित प्रकाश को पुनः परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो या पहले ये देख लीजिए, क्षेत्रों, जानवरों, वार्षिक औसत तापमान, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव में क्षेत्र हैं। और तो इस प्रकार से आपको इनके आंसर देखना है कि सारणी विभिन्न क्षेत्रों में वार्षिक औसत तापमान के बारे में जानकारी को दर्शाती है। ऐसी परिस्थिति में जीवित रहने के लिए जानवरों के लिए कौन सा अनुकूलन सबसे उपयुक्त होगा। तो गर्म रहने के लिए वसा की मोटी परतें, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ध्वनि तरंगों की सही विशेषताओं का मिलान कीजिए। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। पहला हो जाएगा सी, है ना, यानी कि उच्च तारत्व कम ध्वनि, तो ये वाली सी हो जाएगा। और जो दूसरा है वो ए हो जाएगा, तीसरा है वो डी और चौथा है वो सी हो जाएगा। इसके बाद 20वां देख लेते हैं। तो ये आपको देखिए, ये तो कुछ सिंपल है। आपको दी गई प्रश्नोत्तर का मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो आपको ये बताना है कि आपको ये आसान लगा, बहुत आसान, या मध्यम श्रेणी या कठिन। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। आपने प्रश्नोत्तरी पूरी कैसे की तो ये आपको बताना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग बता दीजिए, आपने किसी की मदद ली या फिर आपने स्वयं की। पर इस प्रश्नोत्तरी को हल करने के लिए आपको किसी डिवाइस, मोबाइल या कंप्यूटर, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने इस वीडियो में देखा है क्लास 9 साइंस का क्विज, साइंस का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।